आपने ज्यादातर लोगों के माथे और पांव पर स्याह निशान देखे होंगे, जो ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की अलामत है। अब इन निशानात के पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को 2 कतरों और 2 निशानात से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंख से गिरे और एक उस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। 2 निशानात में एक वो निशान जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नजर आता है और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को कद्र इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह अल फतह की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है, सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की वजह क्या है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई तशरीहात हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सजदे के दौरान मर्दों के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर ज़मीन को छूने के नतीजे में ऐसा होता है। ये बात दुरुस्त इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 34 बार सजदा करता है और हर सजदे में वो अपना माथा ज़मीन पर रगड़ता है और मुसलसल उस रगड़ से उसके माथे पर वो जगह जो सजदे के दौरान ज़मीन पर रखी जाती है वो सख्त हो जाती है और उस जगह का रंग भी काला हो जाता है। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तसव्वुर किया जाता है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है, लेकिन औरतों में माथे का ये निशान बहुत कम नजर आता है जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। तो अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नजर नहीं आता? साइंसी जुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत के जिल्द में फ़र्क होता है। एक मर्द की जिल्द सख्त और मजबूत होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान उनके माथे पर जाहिर होता है, और मर्द मस्जिद में जहाँ सजदा करते हैं तो वो जगह भी सख्त होती है क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपने जिल्द की ज्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों या जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में निहायत कम देखने को मिलता है। लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जोर से जमीन के साथ रगड़ते हैं, और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान उनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज्यादा सजदा करते यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान जिल्द के नरम या सख्त होने की वजह से जल्दी या देर से पड़ता है। बाज ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं, लेकिन उनकी पेशानी पर यह निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़कर इस किस्म का निशान डाल लेते हैं ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो, लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहता हो जो अल्लाह ताला के पास है, तो इसे लोगों की बातें कोई नुकसान ना देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन ऐसा करता है, हत्ता कि इसकी पेशानी में सजदे की अलामत जैसी चीज पैदा हो जाए, तो ये दिखलावा और गजब से है और इसे दर्दनाक अजाब की हलाकत है। ये निशान जहाँ से माथे के ऊपर बाल शुरू होते हैं उसके और बवों के दरमियान बनता है। ये निशान हर इंसान की जिल्द की हसासियत के मुताबिक होता है। कुछ लोगों की जिल्द ऐसी होती है कि जिस पर यह निशान बन जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं लेकिन उनके माथे पर यह निशान नहीं बनता। कुरान में पेशानी के जिस निशान का जिक्र है उससे मुराद ये नहीं कि ये निशान माथे पर नजर आने वाला एक बुजुर्ग इंसान होगा, बल्कि इस आयत में ये निशान बुजुर्गी की अलामत नहीं, बल्कि इसका असल मतलब चेहरे का वो नूर है जो अल्लाह की इबादत करने से आता है।
हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि चेहरों पर सजदों के असर से अलामत होने से मुराद अच्छे अखलाक हैं। बाज़ बुजुर्गों का कौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा होता है, चेहरे पर रोशनी आती है, रोजी में कुशादगी होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। हजरत मंसूर हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि मेरा तो ये ख्याल था कि इससे मुराद नमाज का निशान है जो माथे पर पड़ जाता है। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ये तो उन पेशानियों पर भी होता है जिनके दिल फिरौन से भी ज्यादा सख्त होते हैं। सूरह अल फतह की आयत नंबर 29 की तफसीर में ये है कि ये निशान इनके चेहरों में सजदे के असर से है। इससे मुराद अताअत व फर्मा बरदारी और इबादत का नूर है, और ये कोई जरूरी नहीं कि जिल्द की सख्ती की बिना पर ये अलामत इनके चेहरे में सजदे वाली जगह में हो। पेशानी पर जिल्द की सख्ती वगैरह और रंग की तब्दीली की शक्ल में इस अलामत की मौजूदगी उस शख्स के अखलास और सही होने की कोई दलील नहीं, जैसा कि इस चीज का ना पाया जाना इस बात की दलील नहीं कि वो शख्स अच्छा और नेक व सालेह नहीं और वो नमाज में सुस्त और काहिल है, बल्कि अक्सर तौर पर यह तो जिल्द की हसासियत और तबीयत पर मुनहसर है। अल्लाह ने क़यामत के रोज उन जगहों पर जहन्नम की आग हराम करार दी है जो अल्लाह की इबादत करते वक्त इस्तेमाल होते हैं, और माथे का ये निशान भी उसमें एक है, लेकिन सिर्फ जिस्म के एक निशान के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ा की खातिर इबादत करने पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खा जाएगी सिवाय उसकी पेशानी पर पड़े सजदों के आसार के, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के निशानात को खाए। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन कुछ ऐसे भी लोग जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे कि जिनके चेहरों के हलकों के अलावा जिस्म के बाकी तमाम आज़ाद जल चुके होंगे। चेहरे के हलकों से मुराद चेहरे का वो हिस्सा जो सजदे में ज़मीन पर लगता है, तो ये हिस्सा आग से महफूज रहेगा। अल्लाह हमको कुरान पढ़ने और नमाजों को वक्त पर अदा करने की ताकत अता करे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।